सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो जैसा कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा उपाय, क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत से मेरे क्लाइंट और मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर मैं तर्पण नहीं कर सकता, मैं गया जी नहीं जा सकता, मैं प्रॉपर वे में जिस तरह से पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजाएं की जाती है वो नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या करूं? क्योंकि मैंने जैसा पहले भी आपको बताया है कि यदि पितृ दोष आपके जीवन में है तो आपको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना जीवन में करना पड़ता है। साथ ही साथ विशेष रूप से जो लोग प्रेम विवाह कर रहे हैं या विवाह से संबंधित हैं या विवाह में देरी हो रही है, तो उन लोगों के जीवन में पितृ दोष यदि है तो ये बहुत तकलीफदायक होता है। तो आज मैं एक छोटा सा उपाय लेके आया है, छोटा सा पर बहुत कारगर है। देखिए, हमारे शास्त्रों में विधिवत बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है, जैसे कि हर एक चीज को हमारे शास्त्र में किसी न किसी भी तरीका से पेड़ पौधों, पशु पक्षियों इत्यादि से संलग्न करके देखा जाता है। उसी तरह यदि हम लोग पितरों को देखें तो पीपल के पेड़, बेलपत्र और साथ ही साथ वट के पेड़ को हम लोग पितरों से संबंधित करके देखते हैं। पशुओं में अगर हम लोग देखना चाहें तो जो हम लोग अर्थात जो डॉग्स होते हैं, अर्थात कुत्ते जो होते हैं, वो जो गाय माता होती हैं वो, फिर पक्षियों में कौवे, गरुड़ इत्यादि समस्त पक्षियों, और उनमें सर्वोपरि यदि हम लोग बोला जाए तो गौ माता, क्योंकि हमारे शाश्वत धर्म में गौ माता का विशेष महत्व है। उनमें 84 कोटि देवी देवताओं का वास हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो देखिए, वैसे तो आपको पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए, वट के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, साथ ही साथ आपको बेल पत्र के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए, कुत्तों को ग्रास डालना चाहिए, कौवों को ग्रास डालना चाहिए, हर एक चीज़ को करना चाहिए। साथ ही साथ सर्प का भी हमारे पितरों से संबंध बताया गया है। परंतु क्योंकि अगर विधिवत करने जाएं तो बहुत से विधि है, पर लोग कहते हैं कि सर मैं आज के बिजी जीवन में इतना कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, करना तो पड़ता है, पर फिर भी अगर आप बाकी सब कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो आज जो मैं एक चीज बता रहा हूं, ये चीज यदि आपने कर लिया तो भी आपको पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। अर्थात कहा जाता है कि जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, उन 16 दिनों तक गौ माता के मुख में गया जी का वास होता है। अर्थात यदि आप जाके श्राद्ध नहीं करवा पा रहे हैं, पूर्ण विधि से पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो गौ माता को यदि आप पूरे प्रेम भाव से किसी भी श्राद्ध के दिन यदि हो सके तो 16 दिन करे तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें भी अब कुछ लोग कह देंगे कि नहीं, मैं 16 दिन नहीं कर पाऊंगा, तो लीजिए, उसके लिए भी मैंने बता दिया कि किसी भी एक दिन, और अगर विशेष रूप से हो सके तो जिस दिन अंतिम दिन होता है अमावस्या के दिन, बाकी किसी एक दिन कर ले और उसके साथ ही साथ अमावस्या के दिन अवश्य करें। गौ माता के लिए अर्थात एक ब्राह्मण को भोजन कराने लायक आप सारा भोजन बना लें, अर्थात पूड़ी, सब्जी, खीर, मिष्टान इत्यादि, जो कि आपके पितरों को पसंद हो, या आपको नहीं पता है तो उनके नाम से आपको जो श्रद्धा हो वो बना लें, और उस पूरी सामग्री को लेके गौ माता को जाकर भोजन करा दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे पितरों, मुझसे या मेरे परिवार से अगर कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा दान दीजिएगा, और मैंने ये प्रेम भाव से आपको अर्पित किया है, इसे स्वीकार कर आप तृप्त हों। साथ ही साथ जल अवश्य वहाँ पे दें, भले ही गौ माता वो जल ले या नहीं ले, पर आप उसके साथ जल भी वहाँ जरूर दें, क्योंकि जल से ही महातृप्ति प्राप्त होती है।
ये आप अवश्य करें। साथ ही साथ पूरे पितृपक्ष में आप प्रत्येक दिन, हो सके तो प्रत्येक दिन, अन्यथा रविवार के दिन शुद्ध जल में, पीतल के लोटे में शुद्ध जल में काले तिल डालकर और अक्षत, रोली इत्यादि, साथ ही साथ हल्दी डालकर सूर्य भगवान को प्रातः काल के समय अर्घ अवश्य अर्पित करें। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको, आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और इससे आपके जीवन में बहुत लाभ होता है। तो ये आप कर कर देखें, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। और ये मैं समस्त प्राणी, समस्त लोगों के लिए कह रहा हूँ। इसके लिए कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, बस आपका भाव प्रेम होना चाहिए। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शुद्ध और सात्विक होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पूरे पितृपक्ष में आप सात्विक रहें और शुद्ध रहें, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे कमेंट सेक्शन में अपने इष्ट का नाम अवश्य लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चलता है कि मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ। नमस्कार।